ये प्लॉट जो है नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी को लीज पे दिया था और लीज की शर्तें बहुत स्पष्ट हैं, वेल डिफाइंड शर्तें हैं। उनके द्वारा मौके पे निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ कुछ व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। यद्यपि वो रेसिडेंशियल प्लॉट है, कुछ दुकानें बनी हुई थी और कोई डॉक्टर का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इस काम के लिए वो लीज नहीं थी। परीक्षण करके पूरी शर्तों को देखा और उसकी लीज निरस्त की है, क्योंकि हमारी सभी शर्तों का उसमें पूर्णतः उल्लंघन है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के सबसे चर्चित 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को आखिरकार इंसाफ मिल गया और इंसाफ दिलाने में न्यूज ट्रैप की खबरों का बेजोड़ असर रहा। हमारी खबरों ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को इंसाफ दिलाने में महती भूमिका अदा की, क्योंकि हमने इस पूरे मामले में लगातार फॉलोअप जारी रखा। वो तमाम चीजें, वो तमाम गूढ़ तत्व, जांच के हर एक बिंदुओं को एक्सपोज किया और जिसके बाद जो अधिकारी थे, जांच टीम के अधिकारी थे, उन्हें हमारी खबरों से अपनी जांच करने में काफी कुछ मार्गदर्शन और दिशा मिली और जिसका नतीजा यह रहा कि वो संपत्ति नगर निगम के पास वापस लौट आई। सुबह तड़के 8:30 बजे नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार के नेतृत्व में करीब 100 से ज्यादा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की पूरी फौज उस बंगले में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी में पहुंचती है और चूंकि वहां सील लगी हुई थी, ताला लगा था, तो नगर निगम कमिश्नर ताला खुलवाते हैं खुद खड़े होकर। उसके बाद नगर निगम की पूरी टीम, जिसमें जल विभाग, प्रकाश विभाग, उद्यान विभाग, अतिक्रमण विभाग, राजस्व विभाग और संपदा विभाग के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, ये सारे अपने वैधानिक नियमों के तहत उस प्रॉपर्टी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सबसे पहले उस बोर्ड को, जहां डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन का बोर्ड लगा था, उसे सबसे पहले अलग कर दिया जाता है और एक कोने में डाल दिया जाता है और उसकी जगह टंग जाता है नगर निगम का ये बोर्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का वार्ड कार्यालय, बाकायदा इसका बोर्ड टंग जाता है, फ्लैक्स टंग जाते हैं और वो वाला हिस्सा जहां डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव रहती थी, वहां भी बाकायदा नगर निगम अपना स्वास्थ्य विभाग का वार्ड कार्यालय वाला बोर्ड वहां पे लगा देता है। इस तरह से नगर निगम री एंट्री कर लेता है इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि ये नगर निगम की लीज भूमि थी। नगर निगम ने लीज पर यह भूमि थी और नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने लीज शर्तों के उल्लंघन होने पर इस लीज को निरस्त कर दिया और खुद कब्जा प्राप्त कर लिया, यानी नगर निगम ने कब्जा प्राप्त कर लिया। नगर निगम कमिश्नर को धन्यवाद देना पड़ेगा, जिनकी तत्परता से हुई कार्यवाही से 50 करोड़ की यह प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द होने से बच गई। भू माफिया नहीं तो उसको निगल सकते थे। स्थिति यह थी कि दान पत्र, वसीयत तो तैयार हो चुकी थी और एक तरह से इसमें कब्जा भी लिया जा चुका था डॉक्टर सुमित जैन, प्राची जैन द्वारा। लेकिन नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने जिस तत्परता से संपदा विभाग को एक्टिव किया, लीज डिपार्टमेंट को एक्टिव किया और पूरे मामले की 24 से 48 और 72 घंटे के अंदर जांच कराई और फौरन उस पर जो एक्शन लिया वो किसी नजीर से कम नहीं है। प्रॉपर्टी हड़पने वालों को जरा भी मौका नहीं दिया कि वो किसी भी तरह का कोई कानूनी दांव पेच खेल सके, क्योंकि इसी तरह का एक घटनाक्रम 3 पत्ती चौक में जहांगीराबाद क्लब में हुआ था, जहां राजनीतिक रसूख वाले उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश ने रातों रात वहां फायर ब्रिगेड का ऑफिस खोल दिया था। ठीक उसी तर्ज पर वर्तमान नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने इस प्रॉपर्टी पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का वार्ड कार्यालय खोल दिया और अपनी री एंट्री कर ली, नगर निगम का कब्जा नगर निगम को दिला दिया। नगर निगम के पास एक चिट्ठी आती है कलेक्टर जबलपुर की राघवेंद्र सिंह की। जब यह मामला गर्माता है तो चिट्ठी में यह लिखा होता है कि चूंकि जांच रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि यह भूमि लीज की भूमि है, तो इस पर आप अपनी राय दीजिए, अपनी जांच रिपोर्ट पेश करिए। बस फिर क्या था,
राम प्रकाश अहिरवार तो राम प्रकाश अहिरवार है, कमिश्नर हो तो ऐसा। उन्होंने बगैर समय व्यर्थ या गवाए तत्काल जांच शुरू करा दी। पूरी संपदा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने फाइल खोल ली डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव वाली और तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश की। और जब तफ्तीश की तो यह पाया कि लीज भूमि का सरासर लीज शर्तें जो है उसका सरासर उल्लंघन हुआ है। लीज रिन्यू नहीं कराई गई है और लीज का ट्रांसफर के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है और ये चोरी छुपे चुपके से वसीयत कर दी गई है और दान पत्र कर दी गई है जो इल्लीगल है। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने 24 घंटे का समय दिया उन्हें जिनकी वसीयत हुई थी और दान पत्र रजिस्टर हुआ था। लेकिन 24 घंटे तो छोड़िए साहब, 48 घंटे के भीतर भी ना वसीयत करने वाले दावा पेश करने आए और ना ही दान पत्र वाले दावा पेश करने आए। उसके अगले ही दिन शाम को नगर निगम कमिश्नर अपने दफ्तर पर बैठते हैं और संपदा विभाग से लेकर अपने सहायक आयुक्त को अपने चैम्बर में बुलाते हैं, उन्हें डिक्टेशन देते हैं कि लीज निरस्ती का, और खुद डिक्टेट करते हुए ऑर्डर पास कराते हैं लीज निरस्त होने का। और सुबह यानी 19 फरवरी को सुबह तड़के 8:30 बजे नगर निगम का पूरा अमला अपने साजो सामान के साथ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की इस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है, री एंट्री करता है और नगर निगम कब्जा लेता है। बोर्ड लग जाता है, फ्लैक्स लग जाता है और वहां नगर निगम का स्टाफ भी बैठना शुरू कर देता है, वहां साफ सफाई शुरू हो जाती है और यह कार्यालय कुल मिलाकर 19 फरवरी से अस्तित्व में आ जाता है। वास्तव में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को ये जस्टिस मिला है, इंसाफ मिला है। उनकी गतात्मा जहां भी होगी उसे बड़ा संतोष होगा कि कम से कम भूमाफिया उनकी इस प्रॉपर्टी को हड़पने नहीं पाया। सबसे अच्छी बात यह है कि नगर निगम कमिश्नर ने यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी तेजी से किया कि लोगों को, जबलपुर के लोगों को यकीन नहीं होता कि क्या यह वही नगर निगम है जिस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन साहब कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार हैं तो सब मुमकिन है। सरकारी कार्य और जनता के कार्य में जिस तरह से वो तेजी दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं, वो बहुत तो उल्लेखनीय है। सरकारी कार्य और जनहित के कार्य में ना तो वे खुद चैन से और आराम से बैठते हैं और ना अपने अमले को आराम करने देते हैं। उनकी सुबह से तड़के से दिनचर्या शुरू हो जाती है और रात को कब थमेगी ये उन्हें खुद नहीं पता होता है। इस तरह की वर्किंग है नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार को। तो उनकी इस वर्किंग का यह प्रतिफल है कि उनका जो अधीनस्थ स्टाफ है वो भी अपने सेनापति को देखकर उसी तरह की मेहनत करता है और जब पूरा स्टाफ अपने अधिकारी के साथ मिलकर मेहनत करता है तो इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। कमिश्नर से हमने बात की, उस समय वो लीज निरस्त कराने का आदेश लिखवा रहे थे, डिक्टेशन दे रहे थे। जैसे ही लीज निरस्त होने का आदेश उन्होंने डिक्टेट करा दिया, उसके बाद हमने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे हमने पूछा कि किस तरह की लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है और आपने क्या फैसला किया है। तो बड़े इत्मीनान से कमिश्नर साहब ने हमसे बात की और जो जवाब दिया वो आप सुनिए। प्लॉट जो है नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी को लीज पे दिया था और लीज की शर्तें बहुत स्पष्ट हैं, वेल डिफाइंड शर्तें हैं। जैसे ये है कि उस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण यदि वो करना चाहते हैं तो निगम की अनुमति से और एनओसी प्राप्त करके कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें एक शर्त ये थी कि उस जिस पर्पस के लिए लीज दी गई है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, यानी कि वो रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल ही रहेगा। इस प्रकरण में हमें सबसे पहले ये जानकारी कलेक्टर महोदय के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई कि ये नगर निगम का एक भूखंड है और इस पर विवाद है, इसमें निम्न बिंदुओं पर जांच करके हमें रिपोर्ट दें। तब हमारे संज्ञान में आया और हमने अपनी संपदा अधिकारी, सहायक आयुक्त और एडिशनल कमिश्नर इनको उसमें लगाया। पाया कि वाकई ये निगम का भूखंड है और डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी जो वसीयत का प्रकरण था वो उस संबंध में हम लोगों ने जानकारी जुटाई। तो उसमें हम लोगों ने ये पाया कि नगर निगम से उसमें 2019 तक उनका लीज नवीनीकरण है और इसके बाद में उसमें कोई पत्राचार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नामांतरण या उसके हस्तांतरण की कोई जानकारी निगम में नहीं है। साथ ही साथ जब हमारे संपदा अधिकारी और इनके द्वारा जो हमारे जो डिविजनल ऑफिसर हैं उनके द्वारा मौके पर निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ कुछ व्यावसायिक उपयोग हो रहा है,
यद्यपि वो रेसिडेंशियल प्लॉट है, कुछ दुकानें बनी हुई हैं और कोई डॉक्टर का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इस काम के लिए वो लीज नहीं थी। तो हम लोगों ने उसमें एक जाहिर सूचना दी, वहाँ पर एक पत्र चस्पा किया, नोटिस की भाई इसमें किसी के पास कोई वैध दस्तावेज हैं तो वो हमको प्रस्तुत करें। और ये बात है आज से 2 दिन पहले की, उसमें उनको 24 घंटे का समय दिया, तो कल शाम को 5 बजे पूरा हो गया था। इसके बाद आज हमने पूरा परीक्षण करके पूरी शर्तों को देखा और उसकी लीज निरस्त की है, क्योंकि हमारी सभी शर्तों का उसमें पूर्णतः उल्लंघन है, निगम से कोई अनुमति नहीं है और उसका जो है मद परिवर्तन किया गया है, रेसिडेंशियल से कमर्शियल किया गया है और वो प्रॉपर्टी जो है बिना निगम की अनुमति के हस्तांतरित नहीं हो सकती। तो कोई अनुमति, किसी प्रकार का आवेदन हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ लीज की एक शर्त है 6 नंबर की, यदि कोई शर्त का उल्लंघन होता है तो निगम को उसमें री एंट्री का अधिकार है। तो आज हमने उसमें री एंट्री का भी आदेश किया है और हमारे संपदा अधिकारी और जो अन्य अधिकारी हैं उसमें री एंट्री करेंगे। तो चूंकि उसमें शर्तों का उल्लंघन था तो हम लोगों ने उसमें वैधानिक कार्रवाई की। आप पहले कमिश्नर होंगे जबलपुर के जिन्होंने इतने बड़े मामले में 24 से 48 घंटे के अंदर लीज निरस्त कर दी, वहां नोटिस चस्पा कर दी और तमाम जो प्रशासनिक कार्रवाई हैं। आमतौर पर नगर निगम के बारे में कहा जाता है हर काम में बहुत डिले होता है, लेकिन आपने इस मिथ्या को तोड़ दिया और 24 से 48 घंटे के भीतर आपने इतने बड़े मामले का एक तरह से निराकरण कर दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी अब खाली हो गई है, उसका नगर निगम क्या यूज करेगा, लैंड यूज क्या होगा? नहीं, अभी तो चूंकि रेसिडेंशियल लैंड यूज है और जो टीएनसीपी की गाइडलाइन है हम सबको उसका पालन करना होता है। जो भी लैंड यूज है कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। तो अभी हम उसको देखेंगे, री एंट्री करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे। अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना इस बारे में, और हम लोगों ने जो भी किया लीगल किया, अपना जो लीज शर्तें हैं उसके तहत ही कार्रवाई की है। फिलहाल जिला और नगर निगम प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से बड़ा संदेश गया है शहर के भूमाफियाओं में, उन लोगों में जो इसी तरह सरकारी जमीन या प्राइवेट जमीन को खुर्द-बुर्द करते हैं, छल कपट से प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत कड़ा और सख्त संदेश गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को या सरकारी प्रॉपर्टी को छल कपट से हड़पना आसान नहीं है और यदि ऐसा किसी ने किया और यदि ऐसा किसी ने करने की हिमाकत की तो उसे भुगतना पड़ेगा। यह मैसेज एकदम से क्लियर है इस मामले में, क्योंकि अब आप देखिए कि डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन ने 65 से 70 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी दी थी उस दान पत्र को रजिस्टर्ड कराने में, तो वो गई। 2.5 करोड़ रुपए जो छोटी बहन है शांति तिवारी, उनके पति देव राजेंद्र तिवारी, वो भी लेकर फुर्र हो गए। ये भी आरोप है। अब वो पैसा दिया नहीं दिया, मिलेगा वापस नहीं मिलेगा, ये गर्त के साए में, और यदि पैसा वो लेके छू हो गए हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो पैसा आएगा। इसी तरह जो गायत्री मंदिर ट्रस्ट वालों ने जितनी मशक्कत की थी वसीयत रजिस्टर्ड कराने में, वो भी एक तरह से पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि मामला न केवल पेचीदा था बल्कि इल्लीगल था। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को धोखे में रखकर जिस तरह से उनकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की गई, वो वास्तव में शहर में न केवल चर्चा का विषय था बल्कि जिला और नगर निगम प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया था। अब सिर्फ 2 कार्रवाइयां रह जाती हैं। उनमें एक कार्रवाई एसपी साहब को क्राइम के मामले में करना है, जो फ्रॉड का इशू आया है, फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव से, उस जांच रिपोर्ट में जो उन्होंने बयान दिए हैं उस पर उन्हें एक्शन लेना है। और दूसरा एक्शन उस सब रजिस्ट्रार पर होना बाकी है जिसने वसीयत और दान पत्र को रजिस्टर्ड किया है। आंख बंद करके सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्रे ने इन दोनों दस्तावेजों को पंजीकृत कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह नगर निगम की लीज की भूमि है जिसकी वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन साहब उन्होंने कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव एम्बुलेंस में आई थी, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी तरह का बयान दे सके या रजिस्ट्री करा सके। उनका मानसिक असंतुलन का सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था, मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट, उसको भी नजरअंदाज किया था इस सब रजिस्ट्रार ने। तो इस सब रजिस्ट्रार के खिलाफ भी एक्शन होना बाकी है, जिसकी तरफ जो जबलपुर कलेक्टर है बहुत गंभीर है। हो सकता है जबलपुर कलेक्टर कोई बड़ा एक्शन ले ले। फिलहाल यह मामला एसडीएम कोर्ट की अदालत में है और वहां पर वसीयत और दान पत्र को निरस्त करना भर बाकी है। बाकी लगभग सभी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से पूर्ण हो गई हैं। कुल मिलाकर सच की लड़ाई में
हमने यानी न्यूज़ ट्रैप ने कदम से कदम आगे बढ़ाया और तमाम हमने खुफिया रिपोर्टिंग की, जितनी खुफिया जानकारियां थीं और जितनी एक्सक्लूसिव जानकारियां थीं उन्हें उजागर किया। वो तमाम तथ्य हमने पेश किए जो किसी भी प्रशासनिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होते हैं। उन तथ्यों से उस जांच करने वाले अधिकारियों को भी काफी दिशा मिली और काफी सहूलियत मिली और अंततः सारे अधिकारियों को सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था कि इस मामले में पूरा माजरा है क्या, किस तरह का धोखा, किस तरह का फ्रॉड हुआ है। और अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी पाया और उसी आधार पर ये एक्शन शुरू हो गया, जो एक तरह से जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और नजीर भी है। भूमाफिया हो, प्रॉपर्टी हड़पने वाले हो, अब इनमें डर तो पैदा होगा कि साहब सरकारी जमीन को हड़पना या किसी पीड़ित व्यक्ति की जमीन को हड़पना आसान नहीं है। यदि हड़पने की कोशिश की जाती है तो उसका दंड भी उन्हें भुगतना पड़ेगा और दंड का स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की इस प्रॉपर्टी पर हुआ।